की मनसा वाचा कर्मणा। यशोदा ने तीनों को कन्हैया की सेवा में लगा दिया। मनसा मन से सोच रही है सवेरे कन्हैया उठेगा माखन मांगेगा। वाचा वाणी से गुणगान भी कर रही है और कर्मणा माखन भी लोड़ रही है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय, कन्हैया जागे और जैसी कन्हैया जागे तो मैया ने कहा ओहो आ गए। और मालूम रात को माँ यशोदा कन्हैया की आंखों में खूब गाढ़ा काजल लगा देती, जम की खूब काजल लगाती। और कन्हैया जब प्रातः उठे तो आंख मलते हुए आए ऐसे, तो काजल फैल गया ऐसे आंखों में, आंखों के नीचे। मां यशोदा ने जब देखा तो सूरदास जी अपना भाव लिखते हैं इसमें। सूरदास जी कहते हैं जब वो चरित्र सूरदास जी ने अपने अंतर मन की झांकी से देखा, सूरदास जी कहने लगे ये तो जगन्नाथ आ गए। कौन आ गए? जगन्नाथ आ गए। यशोदा जी से बोले मां जल्दी मेरे को भूख लगी कुछ खिलाओ। मां बोली थोड़ी देर रुक जा। बोले जल्दी मुझे माखन दो। बोले अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी अभी माखन निकला नहीं तो कहां से दूं? थोड़ी देर में माखन निकल जाएगा फिर खाएगा ताजा माखन। और ज्यादा भूख लगी ना, वो बासी माखन बचा है रात का, उसमें थोड़ा मिश्री मिलाओ और खा लो। कन्हैया बोले नहीं मैं तो अभी खाऊंगा और ताजा खाऊंगा बस। मैया बोली अभी तो माखन निकला ही नहीं, कहां से दूं तुझे? बोली वो मैं नहीं जानता, बस मुझे अभी खाना है माखन और ताजा खाना है, इसी वक्त खाना है। जिद पर आगे कन्हैया। मैया ने कहा जब तक माखन वाखन करते रहता है तब तक मेरा माखन निकल जाएगा। मैया माखन पिलोने लगी तो कन्हैया ने रई पकड़ लिया। ए मैया ये माखन वाखन बाद में निकलेगा, पहले हमको माखन दो। कहां से गया? निकला नहीं, गर्म माखन दो। मैया ने गोदी में उठाया, देख कन्हैया ऊपर देख क्या है? बोले क्या है ऊपर? बोले ऊपर है चंदा मामा। क्या है ऊपर? हाँ देख कितने सुंदर है। मैया ने ध्यान बटाया तो कन्हैया माखन भी भूल गए। ए मैया हमको चंदा ला करके दो, हमको चंदा मामा चाहिए बस। मैया ने कहा हे राम अब चंदा कहां से लाएं इसके लिए? तो मैया ने एक कांसे की परात में जल भरा और उसमें चंद्रमा की छाया देखी। बोले ये ले, ये आ गया तेरा चंद्रमा। कन्हैया ने परात में हाथ मारा, बोले ये चंद्रमा कहां है? ये तो चंद्रमा की छाया है। जल गिरा दिया। मैया ने कहा कन्हैया तू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, और भाग यहां से। और थोड़ा गुस्से से मैया ने कह दिया तो कन्हैया थोड़ा गुस्सा हो गए। कन्हैया गुस्सा होने लगे और मैया जो है माखन बिलोने लगी। कन्हैया ने दोनों हाथ रख लिए कमर में ऐसे और दांतों तले दबा लिए अपने होंठ और यूं तिरछी नजर से देखा मैया को। ए बुढ़िया मुझे माखन दे रही कि नहीं? सदा ने कहा अरे बाप रे धमकी दे रहा है मुझे। नहीं दे रही, बोल क्या करेगा? तो सूरदास जी के शब्दों में सुनिए कितने गजब की धमकी दे रहे हैं कि चंद्र खिलो ना ले भूरी मैया, चंद्र खिलो ना ले भूरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले। ए मैया हम चंद्र
हम चंदा लेंगे। आगे आ जाइए प्रभु, अरे आगे आ जाइए, आइए आइए, आ जाओ आ जाओ ब्राह्मण देवता, समझ के पीछे मत बैठो, आइए। तो इसलिए कन्हैया धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं जानते हो? यशोदा मैया को। और क्या धमकी दे रहे हैं कि चंद्र खिलौना ले बुरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले, जय हो लोटी धरनी पर अब ही, जय हो लोटी धरनी पर अब ही, मैं तेरी गोदी ना ऐ हो मैया मोरी, मैं चंद्र खिलौना ले हूं। ओ क्या बोले? ए मैया हम चंदा लेंगे। मैया ने कहा नहीं दूंगी तो क्या करेगा बता? तूने तो कह दिया चंदा, कहां से लाऊं तेरे लिए चंदा? और नहीं दूंगी तो बोल क्या करेगा? तो कन्हैया बोले जय हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोदी न आए हो। अगर तूने हमें चंदा नहीं दिया ना तो हम जमीन पर लेट जाएंगे और तेरी गोदी बिल्कुल नहीं आएंगे, जाओ। हाँ। मैया ने कहा मता मेरी गोदी, अरे तू नहीं आएगा तो बलदाऊ को ले लूंगी। पर अब तो मेरी भी जिद है कालिया कि मैंने तुझे चंदा नहीं देना चाहा। कन्हैया कहने लगी ये धमकी भी काम नहीं करेगी। तो दूसरी धमकी कि सुरभि को पालन करी हूँ, सुरभि को पालन करी हूँ, मैं बीड़ी सिर न गुथई हूँ, मैया मोरी मैं चंद्र की ले हूँ। हे मैया यदि हमें चंदा नहीं दिया तो आज से सुरभि गाय का दूध पीना बंद, दूध नहीं पीऊंगा। और सुन ले, तू जो मेरी चोटी बनाती है ना, मेरे बाल बनाती है, बालों में फूल लगाती है, वो भी नहीं लगाऊंगा। जब तोतली भाषा में जो धमकी दे रहे, मैया बड़े प्रेम से सुन रही, माता दारी के मेरी गोद, अगर दूध नहीं पिएगा ना, सुन कन्हैया, दूध नहीं पिएगा तो तेरा पेट जो है तेरे पीठ से चिपक जाएगा। हाँ। और तू क्या सोचता है? तू सुंदर है, ये तेरी भूल है कि तू सुंदर है। तुझे सुंदर बनाती हूं मैं, तेरी बेड़ी बना के, तेरी फूल लगा के बालों में, बैजंती माला पहना के, मुकुट लगा के। वैसे तू कोई सुंदर उंदर नहीं है, तू है कलुआ। क्या है तू? कलुआ। तू कोई सुंदर नहीं है, ये तेरी मैया तुझे श्रृंगार करके सुंदर बनाती है। हम श्रृंगार न करें तो तुझे कोई घास में डाले करेगा। सुन ले। कन्हैया ने देखा ये धमकी भी गई बेकार, तो बोले ए मैया हमारे पास एक बात ऐसी है जो हमने कह दिया तो चंदा देना ही पड़ेगा, बता दे। मैया बोली तू सारी बात कह दे, जो तेरी मर्जी वो बात कह देगा। बोली मुझे पता है तू मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करती, मुझे पता है। और सुन मैया, यदि तुमने हमने चंदा नहीं दिया तो हम एक बात कह देंगे, बता देना। और बात बड़ी कठोर है, फिर मत कहना हमें बुरा लगा कि है वो पूत नंद बाबा को मैं तेरो सुतना कहे, मैया मोरी मैं चंद्र खिलौना। सुन बुढ़िया, एक बात कहें तुझसे,
हम पूरी ब्रजवासियों की बुलाएंगे पंचायत। क्या करेंगे? पंचायत। मांगरी छोटा सा है नहीं, मुंह धोना आता नहीं, पंचायत बुलाएंगे, बड़ा है। सुन, हम पंचायत बुलाएंगे ब्रजवासियों की, और पंचायत में हम पंचों से कह देंगे हम केवल और केवल नंद बाबा के ही, यशोदा के नहीं है। हाँ, अब तुझे यदि हमें अपना पुत्र बनाना है तो जल्दी से हमें चंदा ला करके दे बस। कन्हैया रूठ करके जाकर के कोने में बैठ गए, और जब रूठ करके बैठे ना तो मैया के आंसू निकल गए। वो जो तोतरी भाषा में जो धमकी दी, जो बोला, उसको सुन करके मां के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा, अश्रुपात करने लगी, प्रेम के आंसू निकले। कन्हैया रूठ करके कोने में ऐसे बैठ गए, रूठ करके बैठ गए। हाँ, मैया गई पास में, ए कन्हैया सुनना बच्चा। नहीं नहीं जाओ, बात नहीं करनी। अच्छा सुनो तो सही। हंसी समुझावती कहती यशोमती, नई दुल्हनिया देहूं ये सूरदास हो कुटिल बराती, ये सूरदास हो कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हो मैया मोरी में तो चंद्र की लोना ले हो। जब रूठ गई कन्हैया, बोले अच्छा सुन इधर आ, मेरी बात सुन। बोले नहीं, मुझे बात नहीं करनी, जाओ। कट्टी, कोई बात नहीं तुमसे। मैया बोले सुनना कन्हैया, तू तो चंदा से भी सुंदर है, मेरा कन्हैया तो माखन से भी कोमल है। सुन कन्हैया, तेरे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर के आऊंगी। क्या लेके आऊंगी? बहू। अब जैसी बहू की बात सुनी तो कन्हैया माखन भी भूल गए, चंदा भी भूल गए। अब तो भगवान लहोड़ी गई महाराज जमीन में। बोले अब तो नहीं, बारी ल्योन बस। हाँ, मेरे लिए बहू लाओ मैया। मैया ने कहा हे राम, अब क्या करूं बताओ। जैसे तैसे पटाया वैसे, अब फिर से जिद पड़ गए, अब इसके लिए बहू कहां से लेके आऊं? बोले बहू तो बड़ी लंबी होती है, तू नाटा सा, ठिगना सा, छोटा सा। बोले हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी लेंगे, बस हमारे लिए बहू लेके आओ अभी इसी वक्त। मैया ने कहा ठीक है चल, आज तेरे लिए बहू लेकर के आओ। बता कितनी छोटी बहू चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, कितनी छोटी चाहिए बता। बोले मैया इतनी छोटी ला के दो कि जब हम गैया चराने जाए ना, हम उसे अपनी जेब में धर के ले जाए बस। माँ समझ गई कि खिलौने की कह रहा है, छोटा सा खिलौना दिया तो कुछ सुंदर हो गए। माँ की गोदी में चढ़ गए, माँ का स्तनपान करने लगे कन्हैया। और शुक्राचार्य जी कहते हैं, वेद व्यास जी के लेखनी लिखती है कि तमंकमारूढ़म पायतस्तनम स्नेहस्नुतं सस्मितमिक्षति मुखम अतप्तमुत्सृज्य जवेन सायया युत्सच्यमाने पयसित्वधिसृते। माँ की गोदी में चढ़ करके माँ का अंचल पान करने लगे, स्तनपान करने लगे। और इधर माँ का स्तनपान कर रहे, उधर एक गोपी आई। बोले यहाँ तू कन्हैया को अपना दूध पिला रही यशोदा, और वहां चूल्हे में रखा तेरे दूध में उबाल आ गया। यशोदा कन्हैया के ऊपर थोड़ा क्रोध भरी दृष्टि से देखा। बोले इसके चक्कर में मेरे दूध उबाल आ गया, सवेरे से परेशान किया। कभी चंदा मांगता है, कभी बहू मांगता है, कभी माखन मांगता है, और इसके चक्कर में नुकसान और हो गया मेरा। जमीन पर रख दिया कन्हैया को, चल भाग यहां से, तेरे चक्कर में सब नुकसान हो गया। और जो ही यशोदा गई तो कन्हैया थोड़ा गुस्सा हो गया। बोले बुढ़िया को दूध प्यारा लगे, पूत प्यारा नहीं लगे, हमको छोड़ करके चलेगी, या हिम्मत। तो यहां लिखते हैं कि संजात को पहा, गुस्सा हो गए कि संजात को
स्फुरितारुणाधरम। गुस्से में भी इतने सुंदर लग रहे हैं। अरुणा अधरम, ओह लाल रंग के होंठ, और जब उन लाल रंग के होंठों को श्वेत दांतों से दबाया तो इतने सुंदर होंठ हैं, औष्ठ हैं भगवान के। ऐसा लग रहा है मानो गुलाब की पंखुड़ियां हों। कि संजात को स्फुरितारुणाधरम संतस्य दधभिर दधिमंथ भाजनम मित्वा मृषासुर दृशगस्मनारहो जघास है यद्दंगमनवंतरम गतः। कितना सुंदर वर्णन करें सुखदेव जी। कुपित हो गए, दोनों होंठ फड़कने लगे, श्वेत रंग के दांत और लाल रंग के होंठ, अद्भुत भगवान दिख रहे। गुस्से में भी ऐसे लग रहे कि मानो हंसने का मन करे, इतने सुंदर। और भगवान ने उठाया इतना बड़ा पत्थर कन्हैया, ये दुनिया ने हमको छोड़ दिया, हमको जमीन पर पटक करके चली गई। आप ही बताते हैं। और उठाया इतना बड़ा पत्थर, दे मारा मटकी में। ये वही मटकी है जो यशोदा जी की और यशोदा जी की सासू ने दी है। उनकी सासू ने उनकी सास को, उनकी सासू, ये न जाने कितनी पीढ़ियों की परंपरागत मटकी, जिसमें न जाने 8-10 पीढ़ी माखन बिला चुकी है, जिसमें ऐसी मटकी। और कन्हैया ने मारा उसमें, वो पत्थर मटकी गई फूट। कन्हैया ने कहा, हे राम, हमने तो सोचा खाली आवाज करेगी, ये तो बोल गई। अब पिटाई हो, अब डर गए कन्हैया। अब मैया निश्चित पिटाई करेगी, तो इसलिए कन्हैया झूठे का रोने लगे। कैसे रोने लगे? झूठ मूठ का। ये झूठ मूठ का रोना कैसे तो जानते हो? थोड़ा सा थूक लिया और आंख में लगा लिया। कन्हैया ने भी ऐसा ही किया। और उसके बाद कन्हैया ऊखल में चढ़ के बंदरों को माखन लुटाने लगे। ऊखल में चढ़ गए, बंदरों को माखन लुटा रहे। भाई हमारी खूब सेवा की है राम जन्मभूमि में। अभी हमको मौका मिला है तो हम इनकी सेवा करेंगे। ऊखल में चढ़े और मैया ने जब देखा मटकी फूटी हुई तो मैया बड़ी जोर के हंसी। गुस्सा नहीं आया कि देखो जरा थोड़ा छोड़ के क्या चलेगी, इतना गुस्सा हो गया, मटकी फोड़ दी। फिर सोचे यदि इसको ऐसी क्षमा करती रही तो ये बिगड़ जाएगा, इसलिए पतली सी एक छड़ी हाथ में ली है। मारेगी नहीं, केवल डराएगी बस, पतली सी छड़ी। और छड़ी लेकर के कन्हैया को ढूंढने लगी। देखा तो कन्हैया ऊखल में चढ़े हैं। मैया ने दूर से आवाज दी, हे कन्हैया रुक, तो अभी बताऊं तुझे। कन्हैया ने ऊखल से लगा दी छलांग। अब आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं नंगे पैर, और पीछे पीछे यशोदा। यशोदा के जूड़े से वो फूल झरझर के उनके चरणों में गिर रहे हैं। मानो पुष्प ये कहना चाहते हैं कि मां, हमारे स्थान तुम्हारे चरणों में है, तुम्हारे शीश में नहीं है। कन्हैया दूर खड़े हो गए, थक गए। यशोदा भी थक गई। यशोदा दूर खड़ी है, कन्हैया दूर से जीभ चिराग रहे हैं, हंस रहे हैं मां को देख करके। यशोदा बोली, हे कन्हैया आजा मेरे पास। कन्हैया करेंगे, बता पहले मारेगी तो नहीं? बोले नहीं नहीं, तेरी आरती पूजा करूंगी, तुझे प्रेम करूंगी, आ तो सही। और जैसे ही कन्हैया मैया के पास आए हैं तो मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया। आज उसी ऊखल में बांधूंगी तुझे। और जो ही ऊखल में बांधने लगी, सुखदेव जी कहने लगे, सावधान परीक्षित, क्या कर रही है? न चांतर न बहिर्यस्यो न पूर्वम न पिछा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगत्सयः। ये क्या कर रही हैं? उस अधोक्षज श्री कृष्ण को बांध रही हैं, उस परमात्मा को बांध रही हैं जो आज तक किसी से बंधा ही नहीं, उसको बांध रही है सौदा। पर रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई महाराज। कितनी अंगुल? बोलो जोर से। 2 अंगुल कम पड़ गई रस्सी।
यशोदा ने घर की 5 हाथ रस्सी और जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम, फिर 20 हाथ और जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम, फिर 50 हाथ और जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम, फिर 100 हाथ और जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम। अपनी घर की रस्सियां खत्म, पड़ोसी से मांगी, वो भी खत्म, पूरे गोकुल से मांगी, सारी रस्सियां खत्म। माण गांव से रस्सी मंगा ली, वो भी खत्म हो गई। वृंदावन से रस्सी मंगाई, वो खत्म हो गई। नंदगांव से मंगाई, वो खत्म हो गई। वृंदावन से मंगाई, वो खत्म हो गई। मथुरा से मंगाई, वो खत्म हो गई। और जो ही बरसाना से रस्सी मंगाई तो अबद्ध बद्ध हो गया, अबद्ध बद्ध गया हमारा। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। किशोरी राधा के घर से जब वो रस्सी आई तो बद गई कन्हैया। यशोदा घर को काम करने के चले गए। कन्हैया ऊखल को सरकाते हुए आंगन पर आए। आंगन में 2 वृक्ष हैं, यमलार्जुन वृक्ष। ये कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी का सम्मान नहीं किया, इसलिए नारद जी ने जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया। और ये भी कहा कि द्वापर में कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी। और आज जब कन्हैया ऊखल को सरकाते हुए चले तो दोनों कोहनियों का स्पर्श हुआ वृक्ष से, तो विशाल वृक्ष धराशायी हुए जमीन पर गिर पड़े और उसमें से 2 महापुरुष निकले। पूछ लिया कन्हैया ने, कौन हो? बोले, महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी का श्राप था, जड़ वृक्ष हो गए थे, पर नारद जी का श्राप आज हमारा अनुग्रह बन गया। भगवान ने कहा, मांगू क्या चाहिए? तो यमलार्जुन ने मांगा है। ये श्लोक मुझे भागवत जी का सबसे पवित्र श्लोक लगता है, सुनिएगा। क्या मांगा? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च करमसुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। मांगा है कि वाणी गुणानुकथने, वाणी आपके गुणों को गाए करो। श्रवणो कथाया, कान आपकी कथा को सुने। हस्तौ च करमसु, हाथों से आपके संतों की सेवा हो। चरणों से आपकी तीर्थ की यात्रा हो। मस्तक आपके चरणों में झुके। और अंत में कह दिया, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। दृष्टि इतनी विशाल बन जाए, जहां देखें वहां आप ही आप हमको दिखाई दो। दोनों को स्वर्ग जाने की अनुमति प्रदान हुई। विशाल वृक्ष गिरा तो आवाज सुनकर के यशोदा इत्यादि सब आई। नंद बाबा ने खूब सारी भगार भर के डांट लगाई यशोदा को कि ऐसे लाला को क्यों बांध दिया तुमने ऊखल में। ब्रजवासियों की डांट सुनी यशोदा ने। यशोदा ने कन्हैया को खूब प्रेम किया। कन्हैया, जिस हाथ से मैंने तुझे बांधा वो हाथ टूट क्यों नहीं गए, वो रस्सी जल क्यों नहीं गई? खूब प्रेम किया। और आज नंद बाबा ने आप ब्रजवासियों के समाज को एकत्र किया और बोले, जब से मेरे लाला ने जन्म लिया है तब से जो है कोई न कोई असुर राक्षस इसे परेशान करने आ ही जाता है। तो इसलिए भैया मैंने सोचा है कि अब मुझे गोकुल का परित्याग कर देना चाहिए। ब्रजवासी बोले, बाबा जब कन्हैया यहाँ नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, हम भी चल रहे हैं आपके संग। बोले, ठीक है, वृंदावन से कोई नगरी है गोकुल जैसी तो बताओ। तो वनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यां पुण्याद्री प्रणवी। ब्रजवासी कहते एक नगरी है जिसका नाम है वृंदावन। और कैसा है वृंदावन? कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विक्षासितुत्तमा प्रीति राम माधवयो।
वृंदावन है, गोवर्धन है, जहां हमारे गोकुल की तरफ पावन जमुना का किनारा है, तो ऐसे वृंदावन हमको चलना ही चाहिए। ओ वृंदावन